बीजेपी के चुनाव अभियान में सबसे आगे होगा पीएम मोदी का चेहरा। प्रधानमंत्री की हो सकती है 150 से ज्यादा रैली। पीएम मोदी के हाथ में लोकसभा चुनाव प्रचार की कमान। हर उम्मीदवार के कैंपेन में होगा पीएम मोदी का पोस्टर। दक्षिण भारत में हो सकती है 35 से 40 चुनावी सभा। रोड शो भी करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। कल से 2 दिन के पूर्वांचल दौरे पर पीएम मोदी। टिकट मिलने के बाद पहली बार अपने संसदीय क्षेत्र जाएंगे प्रधानमंत्री। रविवार को आजमगढ़ के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। बड़ी जनसभा को करेंगे संबोधित, साथ ही एयरपोर्ट का करेंगे उद्घाटन। दक्षिण भारत में बढ़ा बीजेपी का कुनबा। बीजेपी, टीडीपी और जनसेना का गठबंधन तय। बीजेपी 6 से 8 लोकसभा, 10 से 12 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। जम्मू कश्मीर में सीट शेयरिंग पर महबूबा मुफ्ती का बयान। हमें बिना बताए तोड़ दिया गठबंधन, हम अभी भी इंडिया गठबंधन में। नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता का दावा, जम्मू और लद्दाख की एक-एक सीट पर कांग्रेस से समझौता। पीएम मोदी के परिवार पर लालू के बयान का विरोध। उमर अब्दुल्ला बोले, ये सेल्फ गोल जैसा। भगवान राम को लेकर फारूक अब्दुल्ला ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, बीजेपी भगवान राम को बेच रही है, भगवान राम सबके हैं। आज देर शाम तक आ सकती है कांग्रेस की पहली लिस्ट। कई नए चेहरों को मौका मिल सकता है। वायनाड से राहुल गांधी का चुनाव लड़ना लगभग तय है। तेलंगाना, कर्नाटक में नए चेहरों को मौका संभव है। दिल्ली में लोकसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी का कैंपेन लॉन्च। केजरीवाल और भगवंत मान ने लॉन्च किया कैंपेन। आज पंजाब के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हो सकती है। कैंपेन के लिए दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने दिया नारा। संसद में भी केजरीवाल, दिल्ली होगी और खुशहाल का नारा। कैंपेन लॉन्च के मौके पर बोले अरविंद केजरीवाल, कहा, हमें आपका वोट नहीं, आपका आशीर्वाद चाहिए। महाराष्ट्र में एनडीए गठबंधन के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर बैठक। गृह मंत्री शाह के आवास पर सीट शेयरिंग पर चर्चा। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, बिहार में जेडीयू को मिल सकती है 15 सीट। बीजेपी लड़ सकती है 17 सीटों पर। बिहार बीजेपी से विधान परिषद के लिए उम्मीदवार तय। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी ने शहनवाज हुसैन और मंगल पांडे को बनाया एमएलसी उम्मीदवार। चिराग पासवान ने जेपी नड्डा से मुलाकात की। लोकसभा की 6 सीटों पर चिराग ने दावेदारी की। सूत्रों के मुताबिक खबर। कांग्रेस को आईटी ट्रिब्यूनल से बड़ा झटका। बैंक अकाउंट्स के खिलाफ एक्शन पर रोक लगाने की याचिका खारिज। मानव तस्करी पर विदेश मंत्रालय का बयान। कहा, बहुत सारे नागरिकों को झूठ बोलकर रूस भेजा गया। सीबीआई ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। रूस में 2 भारतीयों की मौत पर विदेश मंत्रालय का बयान। दोनों के शव को वतन वापस लाने की कोशिश जारी है। पीएम ने रचनाकार सम्मान समारोह में 23 युवा प्रतिभाओं को सम्मानित किया। कार्यक्रम में कई बड़ी युवा हस्तियों को सम्मानित किया गया। पीएम मोदी ने कथावाचक जया किशोरी और मैथिली ठाकुर को भी सम्मानित किया। जया किशोरी को सामाजिक परिवर्तन के लिए सर्वश्रेष्ठ रचनाकार का पुरस्कार। युवा प्रतिभाओं को पीएम मोदी ने किया संबोधित। कहा, जो देश के लिए जीता है, देश उसके साथ होता है। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने महिला दिवस का जिक्र किया। कहा, महिलाओं के लिए गैस सिलेंडर के दाम 100 रुपए कम करके आया हूं। राज्यसभा के लिए मनोनीत की गई सुधा मूर्ति। पीएम मोदी ने दी बधाई। पीएम बोले, नारी शक्ति का प्रमाण है सुधा मूर्ति, सामाजिक कार्यों में अतुलनीय योगदान। आज से असम का 2 दिवसीय दौरा करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। कई परियोजनाओं की देंगे सौगात। असम में पीएम मोदी 18,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान का करेंगे दौरा। बेंगलुरु में पानी की भारी किल्लत। पानी के टैंकर के दाम बढ़े। गाड़ी धोने, निर्माण कार्य में पेयजल के इस्तेमाल पर रोक। कल अरुणाचल प्रदेश का दौरा करेंगे पीएम मोदी। 2 कार्यक्रमों में होंगे शामिल। 12 और 13 मार्च को जम्मू कश्मीर दौरे पर चुनाव आयोग। सूत्रों के मुताबिक लोकसभा के साथ जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव कराने की संभावनाएं तेज। 15 या 16 मार्च को लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है चुनाव आयोग। लोकसभा के साथ ही जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव भी हो सकता है। सूत्रों के हवाले से जानकारी। पटना में आरजेडी एमएलसी विनोद जायसवाल के ठिकाने पर आयकर विभाग की छापेमारी। कर चोरी से जुड़े मामले में रेड। कोलकाता में शिक्षक भर्ती घोटाले में कार्रवाई। न्यू टाउन और नागेर बाजार में ईडी की रेड। संदेशखाली के आरोपी शाहजहां शेख के घर पर छापेमारी। शाहजहां बोला, झूठे हैं आरोप। संदेशखाली मामले को लेकर शेख शाहजहां ने इसे झूठा बताया। कहा, सब झूठ है, एक दिन इंसाफ होगा। कोटा में महाशिवरात्रि पर निकाली जा रही शिव बारात के दौरान हादसा। 14 बच्चों को करंट लगने से वे झुलसे, इलाज जारी। कोटा में एक और कोचिंग छात्र ने सुसाइड किया। नोट में लिखा, पापा मैं जी नहीं कर पाऊंगा। 11 से 13 मार्च तक मॉरिशस के दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रीय दिवस कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। जापान में विदेश मंत्री जयशंकर ने 15 साल मोदी सरकार की गारंटी दी। बोले, 15 साल से ज्यादा चलेगी स्थिर सरकार।
एसपी की तरफ से 3 एमएलसी प्रत्याशियों का नाम फाइनल। नरेश उत्तम पटेल, बलराम यादव, गुड्डू जमाली होंगे प्रत्याशी। रामेश्वरम कैफे विस्फोट में एनआईए की कार्रवाई। पीएफआई के पूर्व सदस्य मिनाज को एनआईए ने हिरासत में लिया। ब्लास्ट मामले में होगी पूछताछ। छत्तीसगढ़ के कोरबा में हादसा। एससीएल के सेंट्रल वर्कशॉप के पीछे ऑयल टैंक में लगी आग। धर्मशाला टेस्ट के दूसरे दिन भारत के पास 255 रन की बढ़त। 8 विकेट के नुकसान पर 473 रन बनाए। रोहित शर्मा और शुभमन गिल का शानदार शतक। रोहित ने बनाए 103 रन, शुभमन गिल ने 110 रन बनाए। देवदत्त पडिक्कल ने खेली 65 रन की पारी। सरफराज खान ने बनाए 60 गेंदों पर 56 रन। अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने सीमा की सुरक्षा बढ़ाने का रखा प्रस्ताव। कहा, मैं ट्रंप की तरह प्रवासियों को राक्षस नहीं मानता। जी न्यूज़।